अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। पिंडी इस्लामाबाद में बहुत सर्दी है जी। वो आपने मेरी टोपी और चादर से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि बहुत सर्दी है। और इस खुश्क सर्दी से अपने आप को भी बचाएं, अपने प्यारों को भी बचाएं और कोशिश करें कि अपने आप को ढांप के रखें ताकि बीमारी कम से कम हो। और आजकल जो गला ख़राब, ख़ारिश गले में, चेस्ट पेन और जो भी बुखार वगैरह जो है वो बहुत आम हो चुका है। इससे बचने के लिए सर्दी से बचाव बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर्स भी यही कुछ कह रहे हैं। और इसके साथ साथ ये है कि आप दुआ करें कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द बारिश अता फरमाए ताकि ये खुश्क सर्दी का ख़ात्मा हो। मैंने कल अपने वीलॉग में ये बात कही थी और परसों के वीलॉग में भी ये बात कही थी कि जब भी मैं किसी पीटीआई से मुतल्लिक कोई हक़ाइक़ बयान करता हूँ तो पीटीआई वाले अनसब्सक्राइब करके साथ बहुत ही गलत किस्म के मैसेज करते हैं। इसी तरह नून लीग के ख़िलाफ़ बात हो, हक़ाइक़ पे मबनी हो और उन पे भी हौसला नहीं है और वो भी फिर अनसब्सक्राइब करके बहुत ज़्यादा गलत बातें लिखते हैं। मैं इनका जवाब नहीं देना चाहता, सिर्फ़ ये कहूँगा अल्लाह इनको हिदायत अता फ़रमाए। आज जो कबूतर ने मुझे बताया कि मैं आपको एक ऐसी पेशगोई करने जा रहा हूँ, मेरे कबूतर की जो ख़बर है, ये वीलॉग संभाल के रखिएगा कि 8 फरवरी के जो इलेक्शन हैं, इनमें मुझे रद्द-बदल नज़र आ रहा है, कुछ चेंज नज़र आ रही है। ये कुछ दिन आगे जा सकते हैं, एक। और दूसरा ये है कि जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ का बयानिया एहतसाब पहले किया जाए, जवाब दिया जाए, मुझे क्यों निकाला गया, जनरल राहील और जनरल बाजवा के साथ का मैंने क्या बिगाड़ा था। इस तरह के जो बयानात हैं, इससे दोनों भाइयों शहबाज शरीफ साहब और नवाज़ शरीफ साहब के दरमियान खलीज पैदा हो चुकी है। और इस बयानिए पर मुस्लिम लीग के बहुत सारे जो सरकर्दा रहनुमा हैं, वो इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं और इसका वो कह रहे हैं कि अगर हमें अक्सरियत मिलती भी है, हम अपना हुकूमत बनाने में कामयाब हो भी जाते हैं, तो इस बयानिए की बुनियाद पर एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो ताल्लुकात हैं, वो कत्तन आगे चलने वाले नज़र नहीं आते और फिर ये खला एक बार फिर बरकरार रहेगा, जो 3 बार के वज़ीर-ए-आज़म के साथ हो चुका है, वो चौथी बार के वज़ीर-ए-आज़म के साथ भी होने जा रहा है। मेरे कबूतर का दावा है कि आइंदा चंद दिनों में दोनों भाइयों के दरमियान, शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ के दरमियान इस मसले पर दो टोक फैसला होने को जा रहा है। और मेरे कबूतर का ये दावा है कि नवाज़ शरीफ को कायल कर लिया जाएगा कि आप इस बयानिए से पीछे हटें, तो वो हट भी जाएंगे। ये एक दावा है। लेकिन मेरे कबूतर का एक और भी जो दावा है वो ये है कि पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के जो सेक्रेटरी हैं सरदार लतीफ़ खोसा, जिन्होंने एक हफ़्ता मांगा है इमरान खान साहब से कि मैं पीटीआई में शामिल होता हूँ या नहीं होता, उन्होंने उनको पीटीआई के चेयरमैन ने पीटीआई में शामिल होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। कबूतर का दावा है कि सरदार लतीफ़ खोसा चंद दिनों में पीटीआई में शामिल हो जाएंगे। ये मेरे कबूतर का दावा है। वो कह रहा है कि वो लाजमी शामिल होंगे, उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। और बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी साहब की जानिब से सरदार लतीफ़ खोसा और एतजाज़ हसन के हवाले से जो बयानात सामने आए हैं, वो बिल्कुल वाज़ेह हैं कि अब उनके दरवाज़े पीपल्स पार्टी में बंद हैं और अब वो अपनी सिमत का तयन कर सकते हैं। और वो सिमत इस वक्त जो उन्हें सूट करती है, वो जनाब पीटीआई में शामिल होने को बिल्कुल तैयार बैठे हैं। लेकिन मेरे कबूतर का ये दावा है कि जो इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन हुए हैं पीटीआई में, उसके हवाले से उन्हें 18 दिसंबर को तलब कर लिया है और उन्होंने इस पर एतराज़ात लगा दिए हैं। वो छोड़ दें साइफर क्राइम में 190 मिलियन पाउंड में, वो गैर शरई निकाह वाले मामले में, ये सज़ाएँ, ये चीज़ें तो साथ साथ चलती रहेंगी। लेकिन जो ख़ास नुक्ता है मेरे कबूतर का जो दावा है वो ये है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो मुतमिन नज़र नहीं आ रहा, वो कहीं पीटीआई पर पाबंदी पर ख़ात्मा ना हो, कि वो पाबंदी लगा दें और ये
پھر ان کو بھی 18 یا 19 کو طلب کیا ہے دوبارہ. پھر پوچھا گیا ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگنے والی ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں جا کے رکتا ہے. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا. اگر میری بات، خبر سب اور تبصرہ آپ کو صحیح اور ٹھیک لگے تو ضرور. چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح کہتا رہوں گا، جہاں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، ارد گرد موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیں. کوشش کریں گے کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دیں. کل انشاءاللہ نئی خبروں نئی بات کے ساتھ حاضر ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.